हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गेंट प्लेन के बारे में, ठीक है। और फिर उसका रिप्रेजेंटेशन, कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्गेंट प्लेन क्या होता है। ये जो है आर्गेंट प्लेन, ये XY कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है, 2D प्लेन जो होता है उसके जैसा है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई में ये x हो गया, ये y हो गया, ये है हमारा रियल पार्ट और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और ये हम z देते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इस x प्लस आयोटा वाई को हमें रिप्रेजेंट करना है आर्गेंट प्लेन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्गेंट प्लेन है क्या, ठीक है। तो आर्गेंट प्लेन एक प्लेन है, जैसे ये XY कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वैसा ही प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ठीक है। तो ये x है तो इधर हमने x डैश कर दिया, ये y है तो इधर हमने y डैश कर दिया। अब ये जो x एक्सिस है, इस प्लेन में x एक्सिस रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो x एक्सिस की जगह पे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट, और y एक्सिस हमारा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो y एक्सिस के जगह पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये रियल एक्सिस इसको बोल सकते हैं, रियल पार्ट जो है इसको रियल एक्सिस डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये रियल एक्सिस हो गया और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और ये जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, ठीक है। आर्गेंट प्लेन, ठीक है। अब जैसे अगर हम लिखते हैं 3 प्लस z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 3,2 ऐसे। अगर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसको लिखेंगे 1,-1। अगर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, तो होगा 2,5, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास है z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्गेंट प्लेन, ठीक है। इसमें ये जो एक्सिस है ये हमारा रियल एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस है रियल एक्सिस, और ये है हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और जेड क्या है हमारा 3 प्लस 2 आया। तो ये जो 3 प्लस 2 आया है, पहले इसको हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे 3,2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 3 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये क्या 1, ये 2, ये 3, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का मीनिंग हुआ 1, 2 हमें कहाँ पे लेना है, y एक्सिस पे लेना है, और इमेजिनरी एक्सिस पे लेना है, और 3 हमें कहाँ लेना है, रियल एक्सिस पे लेना है। तो ये 3, ये 2, ये जो पॉइंट आया ये हो गया हमारा 3,2, ठीक है। ये हो गया 3,2। अब इसको हम लिखेंगे क्या, इस पॉइंट को हम इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आया, ठीक है। यही पॉइंट हमारा z है, ठीक है। इस पॉइंट को हम z से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इसको अगर हम z1 दे देते हैं, ठीक है, और हम दूसरा पॉइंट लेते हैं z2, ठीक है। z2 इज इक्वल टू है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो 1 है ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मीन्स रियल पार्ट हो जाएगा, और जो -1 है, i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1,-1, ये हो जाएगा, ठीक है। 1,-1, ठीक है। अब ये 1, फिर उसके बाद ये -1 हमारा नीचे आएगा, ठीक है। ये -1, ये -2, -3, -4, तो -1 नीचे आएगा। तो ये जो पार्ट आया हमारा 1,-1, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब 1-1 इसको हम लिख सकते हैं z2, ये हो गया 1, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से ये z2 हो गया, ये z1 हो गया। आप इस तरह से सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको रिप्रेजेंट करना है आर्गेंट प्लेन में, ठीक है।
Z3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन है वो आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे, रिप्रेजेंट करके प्रैक्टिस करोगे। Z3 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, Z5 इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा, Z6 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z7 इज इक्वल टू 5 आयोटा। अब ये जो हमारा Z7 है, ठीक है, ये है 5 आयोटा, तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको सोचना होगा कि जब हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल हम देखते हैं, यही वाला एग्जांपल देखते हैं Z7 को। तो ये 5 आयोटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 5 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 5 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारा 0,5, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा वो 0,5 होगा। अब आप देखो 0 यहाँ पे है और 5 हमें इमेजिनरी एक्सिस पे जाना है, 1 2 3 4 5, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा कुछ, तो 0,5 यहाँ पे हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसे आ जाए Z8 इज इक्वल टू -2, ठीक है, सिर्फ -2 आ गया Z8 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारा क्या है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -2 प्लस 0 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -2,0। अब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो ये हो गया हमारा -2,0, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया -2,0 और इसको हम Z8 बोल सकते हैं, Z8 भी बोल सकते हैं, -2,0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। Z7 तक तो दिया है मैंने, ये Z8 ले लो यहाँ पे, माइनस आयोटा, Z9 हो गया आपका -3, Z10 हो गया आपका 0, Z11 हो गया आपका 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप रिप्रेजेंट करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अब ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखा है, ये हमने आर्गेंट प्लेन का रिप्रेजेंटेशन देखा है, लेकिन इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है पोलर फॉर्म में। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, एक दूसरा होता है पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अब हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो जो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जैसे अगर हम लिखते हैं Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है, और इसका हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पोलर कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसी प्लेन पे करना है, जो आर्गेंट प्लेन था उसी प्लेन पे हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन भी करना है और उसी प्लेन पे हमें कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी करना है, ठीक है। लेकिन पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि ये था हमारा रियल एक्सिस, ठीक है, और ये था हमारा इमेजिनरी एक्सिस, है ना। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब हमें इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का, ठीक है। तो इसमें हमें एक ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। जैसे अगर हम ये Z लेते हैं तो हमें चाहिए ओरिजिन से डिस्टेंस, और फिर दूसरा हमें चाहिए ये x एक्सिस से, रियल एक्सिस से कितना एंगल पे है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए। तो रियल एक्सिस से एक तो एंगल चाहिए और दूसरा हमें ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हमने O ले लिया, ठीक है, और इसको हमने थीटा ले लिया, ठीक है, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि ये जो Z है वो रियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो Z है वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है। तो कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, ठीक है। हमने ये ले लिया, ओरिजिन से Z R डिस्टेंस पे है और ये थीटा एंगल पे है, ये हमने ले लिया। क्योंकि किसी Z तक अगर हमें जाना है तो हम दो तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। एक तो हम ऐसे जा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने x ले लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने y ले लिया, ठीक है, ऐसे जा सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद दूसरा जाने का ये तरीका है कि हमने थीटा एंगल पे गया यहाँ पे और फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस चले गए, तो ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। थीटा एंगल पे गया, कुछ डिस्टेंस चले गए, इससे भी जा सकते हैं।
तो हमारे पास है यहाँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो r है ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है और जो थीटा है वो हमें एंगल को बता रहा है, ठीक है। r मैग्नीट्यूड को बता रहा है और थीटा हमें एंगल को बता रहा है। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और जो थीटा की वैल्यू होगा हम इसको tan थीटा लिख देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स, ये हमने लिख दिया। tan थीटा की वैल्यू हमने लिख दिया वाई बाई एक्स, तो यहाँ से हमारा थीटा निकल जाएगा, ठीक है। r कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने से r निकलेगा, और थीटा कैसे निकलेगा, जब tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स करेंगे तो थीटा निकलेगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमारा निकल गया, ठीक है। अब आप देखो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ठीक है, ये थीटा हमारा जब माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है तब हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, किसका, एंगल का, ठीक है। थीटा होता है माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में, तब जो हमारा एंगल होता है वो एंगल थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जब थीटा होता है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में तब हम थीटा को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह करके थीटा को माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाना है, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होगा, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगा, ठीक है। और r की वैल्यू तो सिंपली निकल जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आएगा, ठीक है। z है हमारे पास 1 प्लस रूट 3 आएगा, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो जो 1 प्लस रूट 3 आयोटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो थीटा निकालनी है और दूसरा मॉड जेड यानी r की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम r और थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो इसका अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू हो गया हमारा 2, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं मॉड जेड, तो मॉड जेड हो गया अंडर रूट ऑफ, सॉरी r ही तो मॉड जेड है, ठीक है। अब हम निकालते हैं थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू हो गया हमारा वो हो गया tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वाई का मीनिंग क्या, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, ठीक है, और x का मीनिंग क्या, कांस्टेंट यानी कि रियल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू रूट 3, तो tan थीटा की वैल्यू आ गया हमारा रूट 3। अब जब tan थीटा रूट 3 आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितना डिग्री होगा, ठीक है। थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू होना कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -180 से 180 के बीच में होना चाहिए थीटा की वैल्यू, -180 टू 180, तो थीटा आया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इसके बीच में है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, थीटा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। अगर कभी कभी थीटा की वैल्यू माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में ना आए, ठीक है, तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका थीटा का वैल्यू आ गया 210 डिग्री, ठीक है, तो 210 को आपको कन्वर्ट करके -180 से +180 में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो r की वैल्यू है हमारा 2 और थीटा की वैल्यू है हमारा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये है हमारा रियल एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। एक रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और r है यहाँ पे 2 और थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री। तो r का मीनिंग, थीटा का मीनिंग 60 डिग्री पे हमें रियल एक्सिस से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो ये गए हम 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और कितना यूनिट जाना है, 2 यूनिट जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट, ये हो गया हमारा 2 यूनिट, तो हम यहाँ पे 2 यूनिट गए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया, ये O है और ये A है, सॉरी इसको Z कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा Z, और O का मीनिंग हुआ कि ओरिजिन बोल सकते हैं इसको, या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो और कुछ भी मैग्नीट्यूड ना हो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Z के बगल में हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3 आएगा, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है।
अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है z इज इक्वल टू -16/1 + i√3। ठीक है, अब क्या लग रहा है आपको, इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे 1 + i√3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 1 + i√3 डिनोमिनेटर में है, इसमें हम पहले न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जिससे कि आयोटा न्यूमरेटर में चले जाए। ठीक है, मतलब जैसे हम रेशनलाइज करते थे सेम उसी तरह से। ठीक है, या फिर जैसे हम डिवीजन का कंसेप्ट करते थे सेम उसी तरह से, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने टॉपिक देखा था। ठीक है, सेम उसी तरह से हमें करना है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, हम -16 / 1 + i√3 इंटू 1 - i√3 और यहाँ पे भी 1 - i√3, ये हमने कर दिया। -16 इंटू 1 - i√3, यहाँ पे 1 + i√3, यहाँ पे भी 1 - i√3। ये हो गया हमारा -16 में 1 से -16 इंटू 1 - i√3 अपॉन, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा 1 + i√3 और 1 - i√3, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस i√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -16 इंटू 1 - i√3 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर माइनस आयटा स्क्वायर हो गया -1, तो 1 + √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो हो गया -16 इंटू 1 - i√3 डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -4 इंटू 1 - i√3। ठीक है, ये आ गया हमारा -4 इंटू 1 - i√3। तो z की जो वैल्यू हुआ ये हो गया -4 इंटू 1 - i√3, तो ये हो गया -4 + 4√3 आयटा, ये आ गया हमारा z। ठीक है, -4 + 4√3 आयटा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, -4 + 4√3 आयटा जो है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक r निकालना पड़ेगा, एक थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा हमें प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ ये कि थीटा की वैल्यू -π और +π के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालते हैं। तो r इज इक्वल टू हो गया √x² + y² -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया √16 + 16 3 × 48। ठीक है, 16 3 × 48, तो ये हो गया 64, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गया हमारा कितना, 8। ठीक है, तो r की वैल्यू हो गया हमारा 8। अब इसके बाद हमें थीटा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x होता है, तो यहाँ पे हो गया 4√3 अपॉन -4, हो गया 4√3 अपॉन -4, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा -3। तो tan थीटा की वैल्यू हो गया -√3। ठीक है, और r की वैल्यू हो गया हमारा 8। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो tan थीटा -√3, तो पहले हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आएगा 2π/3, इसको हम 120 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको 120 डिग्री एंगल पे जाना है। ठीक है, और 8 यूनिट जाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, और ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और कितना डिग्री, 120 डिग्री जाना है और फिर 8 यूनिट जाना है। ठीक है, तो ये ऐसे गए हम, ये एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6 7 8, ये हमने ले लिया 8 यूनिट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट हो गया z। ठीक है, इसको हम बोलेंगे z। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितना था हमारा, r की वैल्यू था 8
और थीटा की वैल्यू कितना था 120 डिग्री। तो 120 डिग्री रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमें 120 डिग्री आए और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा, ठीक है, ये पॉइंट जेड हो गया। ओके, मुझे लग रहा है अब क्लियर होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 0 + 3 आयोटा, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 + 3 आयोटा। 0 + 3 आयोटा को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 3 आयोटा है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये 3 आयोटा है। तो 3 आयोटा जब हमें दिया हो तो उसको हम 0 + 3 आयोटा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम r निकालते हैं और z निकालते हैं। तो r इज इक्वल टू √(x² + y²), तो 0² + 3² तो हो गया √0 + 9 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू हो गया हमारा 3। और tan थीटा इज इक्वल टू y/x 3/0 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। कांस्टेंट अपॉन 0 की वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री। tan 90 की वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड आ गया और फिर उसके बाद एंगल आ गया। मैग्नीट्यूड की वैल्यू आया हमारा 3 और एंगल की वैल्यू आया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये हमने ले लिया रियल एक्सिस, ये हो गया हमारा रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 90 डिग्री एंगल पे जाना है, 90 डिग्री एंगल पे जाना है और कितना यूनिट जाना है, ठीक है, 3 यूनिट जाना है। तो क्या 1 2 3 और एंगल कितना जाना है 90 डिग्री एंगल पे जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री 1 2 3 1 2 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ ये है हमारा z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ठीक। तो मुझे लग रहा है इस तरह से आप बहुत सारे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे है क्वेश्चन नोट कर लो आप, z इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा। नेक्स्ट है z इज इक्वल टू 3 - √3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद है z इज इक्वल टू 3 + √3 आयोटा। एंड नेक्स्ट है z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू आयोटा 1 + आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो बुक का, ठीक है, इसमें पोलर फॉर्म का और रिप्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।